सज्जनों, इधर रासलीला 6 महीने चली, झूलन महोत्सव और होली की लीलाएं भी प्रभु ने रासलीला में ही संपन्न की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज सब गोपियां महाराज करके प्रस्थान कर गई, लेकिन दिल्ली में भी ऐसी गोपी हैं जो नृत्य कर हो जाने पर खड़े हुए ना है। कहते हैं देखो कैसे सुंदर नृत्य करो सब रहना है। प्रेम से ठाकुर जी को रिझाने के लिए यही तो एक तरीका है, उनका कीर्तन करना, उनका नृत्य करना। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज कंस के मन में तो यही दोह लगी है कि कैसे कृष्ण को मारा जाए। आज कंस के पास में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस कब मारोगे कृष्ण को? 11 साल से ऊपर की अवस्था हो गई, यशोदा के घर का मक्खन खा के बड़ा लोटा तगड़ा हो गया है, कब मारोगे? कंस ने कहा, गुरु जी अनेकों राक्षस चुन चुन करके भेजता हूं, लेकिन सब मर जाते हैं, कैसे करूं? नारद जी ने बताया कि तुम्हारे घर में जो धनुष रखा है ना, जो शिव जी के द्वारा तुमने जिसको प्राप्त किया था, उस धनुष के यज्ञ कराओ और उस यज्ञ में कृष्ण बलराम और सभी ब्रजवासी नंद बाबा आदि सबको निमंत्रण दो। जब वो सब आ जाए मथुरा में, सो धोखे से भगवान कृष्ण को मान लो। ठीक है महाराज, ऐसा ही करूंगा। इधर कंस को बोल करके श्री नारद जी नंदगांव आ गए और नंदगांव में कृष्ण और बलराम दोनों भैया गैया चरा करके जब लौट रहे थे तो मार्ग में ही नारद जी का मिलना हो गया। नारद जी आए तो नारद जी ने कृष्ण बलराम को प्रणाम किया। कन्हैया बोले, कैसे आए नारद जी? बोले, आप तो गैया चराओ बस, आप तो चीर चढ़ाओ बस, आप तो रास रचाओ बस, आप तो कहाँ पड़ी है भक्तन की? अरे दुष्ट कंस को कब मारोगे प्रभु? कृष्ण कह रहे, नारद जी वहां तारीख कब की बता के आए? बोले, परसों की बोल के आया हूं प्रभु। बोले, परसों में कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं भगवान। नारद जी ऐसा ध्यान दिला करके चले गए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित आदि कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को ब्रज भेजो, नंदगांव भेजा और कहा कि अक्रूर तुम नंदगांव जाओ और नंद के घर से कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा ले आओ और सब ब्रजवासियों को निमंत्रण करो। और जब कृष्ण मथुरा में आएगा, घूमेगा, तो धोखे से उसको मरवा दिया जाएगा, मेरा शत्रु भी मर जाएगा और बड़े सस्ते में मेरा काम निपट जाएगा। अक्रूर जी रथ लेकर के नंदगांव आए, लेकिन ब्रजवासियों को जब मालूम पड़ी कि कोई परदेसी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, पूरे ब्रज में समाचार फैल गया। भक्तों, राधा रानी, गोपी, ग्वाल सबको पता लगी कि कृष्ण को कोई परदेसी कल मथुरा ले जाएगा। भक्तों, ब्रज में तो मानो पहाड़ टूट गया। आज रात्रि भर यशोदा मैया से अक्रूर जी की बैठ के वार्ता हुई है। नंद बाबा को अक्रूर जी ने कही कि चलो नंद, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है राजा कंस ने, आप सभी ब्रजवासियों को बुलाया है, कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। जिस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी और ये वार्ता जब नंद बाबा और श्री अक्रूर जी की सुनी तो भक्तों, यशोदा मैया के हाथ से भोजन का कौर छूट गया। मैं अपने लाला को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मथुरा। मैं कैसे चले जाने दूंगी वह दुष्ट राजा की नगरी में? मैं अपने लाला को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी।
नंद बाबा बोले देवी कब तक तुम बच्चों को छुपा करके रखोगी? कोई बात नहीं है, हम कृष्ण बलराम दोनों भैया के संग में हम सब ब्रजवासी तो जाएंगे, तुम काय क्यों चिंता कर रही है? रात्रि भर मैया यशोदा खंबे से सिर लगा करके रोती रही कि मैंने अपने लाला की 11 वर्ष 52 दिन तक कैसी सेवा करी और कल मेरे कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाए। झरझर आंसू मैया यशोदा बहा रही। नंद बाबा ब्रजवासी सबको लगे कि आज हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे क्या। प्रातः काल हुआ, नजरानी यशोदा मैया ने जैसे ही अपने दरवाजे खोले महल को, नजरानी यशोदा मैया के महल के सामने लाखों गोपियों के झुंड खड़े। अक्रूर जी ने रथ को सजाया, राधा रानी और सब गोपियां अक्रूर जी के रथ के सामने खड़ी हो गई। तुमने कैसे सोच लियो कि हम अपने लाला को जाने देंगे, अपने कृष्ण को हम जाने देंगे मथुरा? रथ के सामने लेट गई। राधा रानी से इशारा किया कन्हैया ने, ये राधा रानी आप तो जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो ये कैसे कंस का वध होगा? आप ही बताइए, आगे की लीला कैसे संपन्न होगी? चरण की चेरी हम ब्रजनार, चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। जल बिन मीन सुदीन हम, फंसी प्रीत के बंद। जल बिन मीन सुदीन मथुरा नंद कुमार। चरण की चेरी हम ब्रजपाल, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। बार बार रुदन करते हैं गोपियां, बार बार कृष्ण को मनाती है, कृष्ण हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमसे ऐसा क्या अपराध बना है जो आप हमें छोड़ के, इस ब्रजमंडल को छोड़ के आप जा रहे हैं? सब ग्वाल बाल खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गोपियां ग्वाल बाल सब गैया जो तृण चरना भी जिन्होंने छोड़ दिया और ऊपर को मुख करते हुए बस कृष्ण को अपर दृष्टि से निहार रही। जो मुख में तृण लगा है वो लगा के लगा रह गया और आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे बह रहे हैं गैयाओं के कि जो हमको चरावे वालों, जो हमारे संग में खेलवे वालों, ऐसी मधुर मुरली बजावे वालों, आज हम सबको छोड़ के चले गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित पूरे ब्रजमंडल में मानो पहाड़ गिर गया हो, तूफान आ गया हो कि कल हमारा गोपाल हमको छोड़ के चला गया। मैया यशोदा की तो हालत बहुत खराब है। बार बार आती है, बार बार कृष्ण को निहारती है, बार बार आती है, बार बार निहारती है, बार बार अपनी छाती से लगाती है, बार बार यशोदा मैया अपनी गोद में बिठाती है, बार बार गोविंद का आलिंगन करती है मैया, बार बार अपने लाला को चुम्बन करती है मैया। आज गोविंद ने मैया को अंक में भर लिया, मैया ने गोविंद को अंक में भर लिया। मैया यशोदा ने प्रेमाश्रुओं से अपने लाला के सर को भिगो दिया। लाला, ये नजरानी यशोदा तोते एक भीख मांगे लाला, यदि मेरे से कोई गलती है गई हो तो लाला आपको मन में ध्यान मत दीजिए। मैंने थोड़ी सी मटकी के कारण
मैंने छोटी सी मटकी तोड़ने के कारण लाला तुमको घर से बांध दियो, या को कभी याद मत करियो भैया। मैया यशोदा से लिपट गए गोपाल और मैया से कहते हैं, मैया मैं लाख बार भी यदि अपना शरीर धारण कर लूं, हजारों बार भी मैं यदि ब्रज में जन्म ले लूं यशोदा मैया, तो मैं तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं भूल सकता। इतना दुलार दिया है यशोदा मैया, मैं कभी आपके दुलार को नहीं भूल सकता। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित आज बड़े कष्ट से गोविंद रथ में विराजे, और जैसे ही गोविंद आगे चले सब ब्रज गोपियां मत जाओ मत जाओ मत जाओ ऐसे कहते भय रथ के पीछे पीछे दौड़ चली है। और मैया यशोदा अपने महल से निकली और महल के दरवाजे की ड्योढ़ी को पार किए मैया यशोदा ने, और सीढ़ी से मैया यशोदा ऐसी पछाड़ खाए के गिरी, अरे कोई मेरी कन्हैया को रोक ले, अरे मेरे कोई लाला को रोक ले, अरे मेरे कोई गोपाल को रोक ले। दौड़ करके गोविंद रथ से कूद पड़े और दौड़ करके मैया यशोदा को अंक में भर लियो, मैया तू काहे को चिंता करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा मैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में कभी खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी सुन लो मेरे श्याम सनोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। ओ सुन लो मेरे श्याम सनोना, तूने ही मुझे पे कर दिया टोना, कर दिया टोना। तेरे आए खड़ी मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुम संग जी मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, तेरी अखियां जाली से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां जादू भरी। ऐसा कहते हुए मैया यशोदा बार बार रोदन करती, गोविंद की रथ की ध्वजा जब तक चमकती रही, एवं ब्रह्माणाम विरहा तुलामसम प्रसज्ज लज्जाम रुरुलुस्वरम गोविंद दामोदर। बार बार विलाप करती हैं ब्रज गोपियां। आज सभी ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को, गौ माता को, सभी को छोड़ करके आज विलकता मेरे गोविंद ने मथुरा को प्रस्थान करके। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित आज अक्रूर के मन में भी बहुत दुख हुआ कि मैं ब्रजवासियों को रोते बिलकते छोड़ करके इनके प्राण कृष्ण को इनसे विलग
करके ले जा रहा हूं, हे विधाता मुझे माफ करो। धन्य है ये ब्रज गोपी, धन्य है ये ब्रजवासी, बिना कृष्ण के एक पल नहीं रह सकते। कन्हैया मैया यशोदा को कह के गए, मैया ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तने है नाहि विसारे हो कोई नंद भगवान। मैं नंद बाबा की सौगंध खाए के कहूं, मैया मैं कहूं अपने ब्रजवासी को कभी भी उनसे अलग नहीं हूं, मैं ब्रज को छोड़ के एक पल भी दूर नहीं जाता, एक पद भी दूर नहीं जाता। इसलिए ब्रजवासियों को आज भी अभिमान है, उस अखंड प्रतिपाद्य ब्रह्म को ब्रजवासी लोग घोड़ा बना करके उसका कान पकड़ करके सेवा करते हैं। ये विश्व को भरैया प्रतिपालक है चराचर को, माही को जान मैया आचल जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, उसको मैया यशोदा आंचल पिला रही है कि लाला तू दूध पी ले, कहीं भूखो मत रहियो। कि पानी से कृपाल वक्ता है चारु वेदन को, वाहे मैया बाबा कहे बोलो सिखा दे। जाके द्रगवक्त्रहीन कापत महेश शेष, बाकी द्रगवाणवे को काजर लगावत। कि धन्य है यशोदा धन धन्य है तिहारो भाग्य, जो जगत को खिलावे वाकु गोद में खिलावे। जो जगत को खिलाने वालों है वाकु यशोदा मैया गोद में खिलावे। धन्य है ब्रज गोपी, धन्य है ब्रजवासी। आज गोविंद ब्रजवासियों को छोड़ करके परसों की कह करके और मथुरा चले गए। मथुरा में यमुना बाग में गोविंद रुके, सभी ब्रजवासी भी रुके। कन्हैया बोले बाबा हमने मथुरा देखना चाहे, आप कहो तो आपकी आज्ञा है जाए तो, ये राजान की नगरिया है, मथुरा देख के आवे। नंद बाबा बोले लाला हम तेरे ब्रजवासी, तू मथुरा नगरिया तो बड़े बड़े राजान की नगरी है, कृष्ण कहे तो तू सारे मत कह दीजिए। कहीं एक होता है साला और दूसरा होता है सारे। हाँ ब्रज में बड़ी मीठी गारी है, बचनंत हेला बुलंद गारी, कलील रक्षा जलकूप बुखारी। आप ब्रज गए हैं, लगभग 40% लोग तो मैं देखता हूँ ब्रज गए हैं, वृंदावन गए हैं। वहाँ सब लोग गाली देके बोलते हैं, गाली ऐसी वैसी गाली नहीं, मीठी गाली के सारे दारी के ऐसे कैसे बोलते हैं ना। बचनंत तो हेला, अरे लाला कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आइयो, ऐसे कैसे बुलाएंगे। आप तो बोलोगे एक्सक्यूज मी, क्या रे एक्सक्यूज मी किधर जा रहे हो, लेकिन ब्रज में या एक्सक्यूज मी तो क्या, ओ छोरा यहाँ पे आइयो, ये ब्रज की भाषा है। बचनंत हेला बोलंत गारी, और करील वृक्षा जल बुखारी। तो नंद बाबा बोले लाला कल के सारे मत गए हो ना, ना बाबा मैं कल तो सारे कहे कहूंगा, तुम आज्ञा तो ले। कृष्ण ठीक है चले जाओ, सब सखा भी चले जाओ मिलके सब जाना, और देखो जल्दी आना, कहते किसी से झगड़ो मत करियो मथुरा। बोले ना हम झगड़ो ना करेंगे बाबू। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज कृष्ण की आयु 11 साल और 56 दिन की है, और सब मथुरा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मथुरा की जितने भी गोपियों ने, रानियों ने, स्त्रियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम मथुरा भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने महल के अट्टालियों पर बैठ करके और महाराज पुष्पों की वृष्टि कर रही है कृष्ण और बलराम के ऊपर। यही वो देवकी को लाला है जो एक दिन को कहा 2 घंटा कोई हो जब यहाँ से गए हो, आज 11 साल और 56 दिन की अवस्था में मथुरा में आयो है, तो सब स्वागत कर रही है कन्हैया। कन्हैया के सखा भी संग में चल रहे हैं। अब जैसे फूल बरसे तो कृष्ण के सखा बोले लाला हमें कहा तो ही मामा की नगरी में ऐसा स्वागत हो, हम तो सारे दिन से गैया चरावे वही वस्त्र पहन के आए गए। यदि हमें पता होती कि फूल बरसेंगे तो हम तो नई बगल बदली पहन के आ जाते, नई धोती दुपट्टा सब पहन के आते, हमको कहाँ मालूम।
देख लाला, हमें तो थोड़ी शर्म लग रही है, मामा जी सब काकेंगे, मामी मामा जी नानी जी नाना जी, हम तो देख ऐसी बगलबंदी करके आए। कछु नयो चटकन मटकन से कछु है जाए तो एक आनंद आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज कृष्ण के सखानु को कृष्ण ने मनोभाव समझा और एक धोबी के पास में कृष्ण और बलराम अपने सखान को लेकर के गए। ब्रजभाषा समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छी भी लगती है। थोड़ा मिश्रण कर रहा हूँ बीच बीच में है? धोबी के पास में कृष्ण और बलराम दोनों सखान को लेकर के गए। धोबी बड़ा मतवाला धोबी था, अनेकों धोबी यमुना के किनारे बैठ के पोटली भर भर के कपड़ा साफ कर रहे थे। कृष्ण बलराम ने देखो धोबी बड़े जिसके पास में बहुत अच्छे से वस्त्र हैं, बिन के पास में गए और बात से कही मामा जी राम राम। हमारे ब्रज में ऐसे हो कि मामा के गांव के सब मामा जी हो। दिल्ली में तो ऐसा सुनाए हो, लेकिन हमारे ब्रज में है यदि कोई भांजो आ जाए तो पड़ोसी से भी मामा जी कहे। मामा के गांव के सब मामा हैं, तो मामा जी राम राम। ऐसे जोड़ी में देखो के कहे क्या मतलब है, इसलिए आए, क्या चाहिए? बोले मामा जी हमारे सखान को थोड़ी शर्म लग रही है, तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया बगलबंदी धोती कुर्ता दुपट्टा ये सब सुखा रखे हैं ना, हमारे सखान को दे दो ना एक तो। क्या बोला? क्या मतलब? ये राजाओं के वस्त्र तुमको, ग्वारिया कमारियां को बहुत हो गए ना, आए आवे और राजा के वस्त्र को पहनने चले जाओ यहाँ से। राजा कंस को जो काम बाद में करना पड़ेगा मैं कर दूंगा उसको। आए राजाओं के वस्त्र पहनने वाले, चलो निकलो यहाँ से। वही मनोमंगल एक सखा लाला की उंगलियां पकड़ के चल रहा। बोले लाला जी कहाँ गए हो? यहाँ पे बोलबो ना यहाँ पे ऐसे कहे कोई, हम तो मामा जी कह रहे हैं और यहाँ पे तो सलीना कर रही दे सारे में पूतना हमारे हाथ में न दिखा दे, और यदि कोई बात होगी तो मैं उन गोपी से तो घबरावे मत। यही तो दुलार प्रभु को प्रिय लगता है बच्चों, यही तो मेरे गोविंद को भाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज गोविंद ने ऐसे जोर को तमाचो वहां के मुंह पे मारियो, ऐसा तमाचो मुंह पे जड़ के मारियो मेरे गोविंद ने, गोविंदाय नमो नमः। एक ही तमाचे में वहां के प्रणाम पे हो गए वो तो हैं, और सब धोबी उल्टा छोड़ छोड़ करके भागे। पूतना मारने वालों आए वो, पूतना मारने वालों आए वो, पूतना मारने वालों आए, सब भागे। दादी राधे ठाकुर जी की तरफ पीछ नहीं करते। हनुमान जी है ना उधर, ऐसे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो ठाकुर जी की तरफ पीठ नहीं की जाती, पैर नहीं किए जाते। तो सब धोबी कोटना छोड़ छोड़ करके भागे। अरे पूतना मारने वालों आए वो, पूतना मारने वालों आए। सब ब्रजवासी ने वस्त्र ले लिए, राजा के वस्त्र है। अब सबने बगलबंदी, अब वो तो कंस राजा के वस्त्र है, जैसे ब्रजवासी ने वो वस्त्र पहने और जैसे चलने लगे तो बिना झाड़ू के रास्ता साफ है। ऐसे ऐसे लंबे लंबे वस्त्र बाहर निकल कन्हैया बोले लाला अब तो और भी ज्यादा शर्म लग रही है, तो मगेंद्र से लग रहे हैं। कृष्ण बोले क्या चाहते हो तुम? बोले ये थोड़ी ना सेटिंग वेटिंग सी है जाए तो भैया अच्छा लगेगा। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक दर्जी के पास में कृष्ण और बलराम अपने सखाओं को लेकर के गए, और जैसे सखाओं के शरीर थे उसके हिसाब से वो वस्त्र बना दिए। ब्रजवासी माला पहनना बहुत पसंद करें, काजल लगाए वो बहुत पसंद करें, तिलक लगाए वो, चंदन लगाए वो बहुत पसंद करें, दुपट्टा पहन वो बहुत पसंद करें ब्रजवासी। ब्रजवासी बोले लाला देख बगलबंदी है गई, धोती भी है गई, दुपट्टा भी पहन लियो, अब देख माला चाहिए, माला के बिना चलना पड़ेगी। तो एक माली की घर तथा सुदामनो भवनम माला गानस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर में कृष्ण और बलराम अपने सखान को लेकर के गए, और सुदामा नाम के माली ने ब्रजवासियों के ताही माला पहनाई। टाइम तो देख लो,
6:30 बज गई, गाड़ी तो भाग रही है। तो माला माली के यहाँ लेके भागे और गलियों में ये कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा। बड़ा सुंदर अंदर आग चंदन बनाती कुरूप लिया है, बड़ी कुरूप है, काला कलर है कुब्जा का, 3 जगह से टेढ़ी है, ऊपर देख भी नहीं सकती, ऐसे उसकी गर्दन है। कन्हैया सामने पहुंचे, बड़ा सुंदर खुशबू आ रही है चंदन में से। अरे सुंदरी, आप कौन हैं? जैसे कुब्जा को सुंदरी कहा तो कुब्जा को लगा कि मेरा उपहास कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कलर नहीं देखता चमड़ी का, वो तो प्रेम देखता है, वो तो भाव देखता है। ऐसे करके कुबड़ी देखने लगे, उसको लगा कि मेरा उपहास किया जा रहा है, थोड़ा उसको क्रोध आया। बोले आप क्रोध मत करिए, आप तो सुंदर ही हैं, क्योंकि ये शरीर का सुंदर होना सुंदर नहीं होता, हृदय की सुंदरता को सुंदरता माना जाता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ये चंदन हमें लगा दीजिए ना, और यदि आप अपने हाथों से लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुब्जा ने जैसे चंदन को ऐसे लिया और कन्हैया को लगाने लगी तो वहां तक हाथ में पहुंच गए। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, आज मेरे गोपाल ने कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना चरण रखा और उसकी थोड़ी से अपना हाथ लगाया। ऐसे 3 बार मेरे प्रभु ने किया, वो तो परम सुंदर देवांगना बन गई। श्री राधे। आज कुब्जा में मेरे गोविंद के सखाओं को, गोविंद कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं को चंदन लगाएगा और कन्हैया से कहा कि गोविंद यदि फुर्सत हो तो मेरे घर चलो। कन्हैया बोले अभी तो फुर्सत नहीं है, लेकिन जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, ऐसा आश्वासन पूजा को दिया है। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, आज कृष्ण मथुरा की गलियों को निहारते हुए, मथुरा नगरी को निहारते निहारते जब आगे पहुंचे तो एक कुमलिया पीड़ नाम के हाथी को कंस ने इतना मदमस्त कर दिया था, शराब मदिरा पिला पिला करके, और महावत को आदेश दे दिया था कि कृष्ण यदि इन गलियों से निकले तो हाथी के पैरों में उसको कुचलवाती मरवा देना, मुझे नहीं मारना पड़ेगा। जैसे ही कृष्ण बलराम को महावत ने देखा, हाथी ने देखा, उसने उसको वो त्रिशूल चुमाहा और हाथी दौड़ा कृष्ण बलराम की तरफ। मेरे कन्हैया को आज हाथी ने अपनी सूंड में बांध लिया। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, नन्हे से गोपाल को आज हाथी ने अपनी सूंड में बांध लिया, लेकिन मेरे कन्हैया ने भी यशोदा मैया का दूध पिया है। ऐसा अपने शरीर को फुलाया, हाथी ने सूंड से छोड़ा और सूंड को पकड़ करके मेरे गोविंद ने ऐसे हाथी को घुमाया, आकाश मार्ग में फेंक दिया, पुनः हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, 4 मंडलों को, 4 पहलवानों को कंस ने गोविंद से लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन उससे पूर्व कृष्ण और बलराम जहां यज्ञ का धनुष रखा था ना, क्योंकि जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा जब तक कंस मर नहीं सकता था, ऐसा उसको वरदान था। जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, जहाँ यज्ञ में ब्राह्मण लोग सब बैठे थे, कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे और उस धनुष को प्रणाम किया, उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। देखो भगवान कृष्ण अपनी लीला के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। मैंने परसों भी बताया था और कल भी आपको बताया था शायद, भगवान अपने चरित्र के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं। वो भगवान होकर भी, त्रिलोकीनाथ होकर भी ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को सावधान करना चाहता हूँ, ब्रजवासी होने के नाते, कि आपके शहर में अनेकों मंदिर हैं और सभी मंदिरों में ब्राह्मण लोग रहते हैं। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई सेवा करता है भगवान की। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है,
कि भगवान को तुम मनाने जा रहे हो, लेकिन पंडित जी का अपमान कर दिया तो भगवान कभी तुम्हारा भला नहीं करने वाला। सदैव ध्यान रखना ये बात। ब्राह्मण का सदैव आदर करो। सदैव ब्राह्मण को मैंने देखा है, सुना है लोगों से कि ऐसा ट्रीट करते हैं लोग कि जैसे ये नौकर है क्या हमारा। ऐसा बोलते हैं कि मानो नमक छिड़क दिया हो। धन के अभिमान में आकर के, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में आकर के लोग उन ब्राह्मणों को प्रताड़ित करते हैं। मेरा अनुरोध है, आप सभी भगवान के सामने बैठे हैं, यदि अपना भला चाहते हैं तो कभी अभिमान में आकर के किसी भी विप्र देव का अपराध मत करें। और यदि करते हैं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। वो व्यक्ति आपसे कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन निर्बल को न सताइए, वाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस संसार वशम है। क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी का खतरा होता है, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्या उसका हृदय नहीं होता? क्या उसकी हाय नहीं होती? इसलिए ध्यान रखना भक्तों, किसी भी परिस्थिति में किसी ब्राह्मण का हमारे द्वारा अपराध ना हो जाए, ऐसा प्रयास करना। आज उन विप्र देवों को भगवान प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपका यदि आदेश हो तो ये धनुष हम छू लें। आदेश दे दिया, छू लो। पूजा कर ले, कर लो। पूजा कर ली, पुलिस धनुष को उठा ले। हंसने लगे। पुलिस जो ये पहाड़ उठाना चाहती है, हिला के दिखाओ। जैसे ही कहा हिला के दिखाओ, सो मेरे गोविंद ने धनुष को उठा लिया और कड़ाक से प्रतिज्ञा समय पाती, बिल्कुल देरी नहीं की और कड़ाक से धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा, एकदम से धम्म की आवाज हुई और कंस के हृदय में एकदम से लगा कि अब मुझे बचाने वाला पैदा नहीं। बिल्कुल समझ लिया था इसने कि अब मेरा प्राण अनिश्चित है, अब मेरा समय नजदीक आ गया है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, हाथी को मार करके मेरे गोविंद ने उसके दांतों को उखाड़ लिया। एक दांत को कृष्ण ने अपने कंधे पर रख लिया और दूसरे दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रख लिया। आज बहुत बड़ा रंगमंच सजा है भक्तों। पहले आज इसको स्टेडियम बोलते हैं, लेकिन उसका ग्रंथों में नाम है रंगमंच। रंगमंच पर बहुत बड़े सिंहासन पर एक ये दुष्ट कंस बैठा है और अनेकों मथुरावासी बैठे हैं, यदुवंशी बैठे हैं, लाखों नर नारियां बैठी हैं। कृष्ण और बलराम ने रंगभूमि में प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश किया रंगभूमि में, तो 4 पहलवानों को तैयार किया हुआ था कंस ने कि जब कृष्ण यदि हाथी से बच जाए तो तुम उसको मार देना। सुखदेव जी कहते हैं, आज कृष्ण और बलराम का दोनों का मल्ल युद्ध उन मल्लों के साथ में हुआ, पहलवानों के साथ में हुआ और चारों का वध मेरे प्रभु ने कर दिया। और उन पहलवानों का वध करके मेरे गोविंद एकदम से जिस ऊंचे सिंहासन पर वो कंस बैठा है, छलांग मार करके एकदम उसके ऊपर चढ़ गए और कंस का मुकुट गिरा करके मेरे प्रभु ने उसके केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके घसीट करके सीढ़ियों से नीचे ले आए। कंस घबरा गया एकदम, अरे क्या करते हो, ये क्या बदतमीजी है, अरे ऐसे नहीं किया जाता है। बोले दर्द हो रहा है क्या केसों में? बोले बहुत दर्द होता है। बोले उस समय दर्द नहीं हुआ था कि मेरी माँ के केस तूने पकड़े थे, रथ से तूने मेरी माँ को घसीट करके नीचे उतारा था, उस समय मेरी माँ को कितना दर्द हुआ था। कंस जाके पग नहीं फटे विवाही सो कह जाने पीर कराई। जिसके पैरों में बीमारी नहीं फटी हो वो दूसरी की पीड़ा क्या समझ सकता है। घसीट करके ले आए गोविंद नीचे और कंस चिल्लाता, अरे मुश्किल, अरे चारुण, अरे सल, अरे तुलसल, बचाओ। सब लोग कहाँ मर गए, कहाँ चले गए? बोले अब कोई तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा।
सबको हमने मार दिया। अब कंस तेरे पास केवल एक ही उपाय है कि बस तू मेरी ओर देख, तू मेरी ओर देख। एक बात बताऊं आपको, जितना राक्षस लोग भगवान की याद करते हैं उतना भक्त लोग कभी नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय उनकी याद बनी रहती है। कोई पति मान के उनको याद करता है, कोई मित्र मान के उनको याद करता है, कोई भाई मान के उनको याद करता है, कोई स्वामी मान के याद करता है, लेकिन याद वो शत्रु, वो राक्षस भी उनको याद करते हैं, शत्रु मान के याद करते हैं। वही कर सकता है जिसकी बाजुओं में ताकत होती है। भले ही शत्रु मान के याद करते हो, लेकिन याद तो करते हैं ना कन्हैया की। कंस को कहते हैं, कंस मेरी तरफ देख, अब तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। यदि तुम मेरी तरफ देखोगे ना तो तुम्हें मुक्ति दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने कंस को पछाड़ करके उसकी छाती पर मेरे प्रभु बैठ गए और उसको पछाड़ के उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कंस विदारी भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आज कंस का प्राणांत हुआ है, उग्रसेन को छुड़ा करके राज्याभिषेक किया है। आज अपनी मैया देवकी से प्रभु मिले हैं। मैया देवकी ने आज 11 साल 56 दिन बाद कृष्ण को अपनी छाती से लगाया। छोटा सा भेजा था, इतना बड़ा होके आया। यशोदा धन्य है, तेरे दूध में वो ताकत है। मेरे लाला 11 साल 56 दिन की अवस्था में ऐसा लगे कि जैसे 35 वर्ष की आयु। आज मैया यशोदा ने लाला के जड़ूले उतारवाए, उतारते ना जड़ूले उतारवाए और गुरुकुल भेजा है पढ़ाई करने के लिए। और 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करके, सुदामा जैसा मित्र प्राप्त करके मेरे प्रभु फिर मथुरा में पधारे हैं। मथुरा में मेरे गोविंद विराजे हैं और ब्रज की याद प्रभु को आई तो उद्धव को ब्रज भेजा है। बहुत लंबा प्रसंग है, समय नहीं है, फिर कभी अवसर हुआ ये मंडली फिर दोबारा से कभी बुलाएंगे तो फिर ये प्रसंग को ढंग से करेंगे। फिर बहुत अच्छा प्रसंग है और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि भगवान खूब धन दौलत सबको दे, जिससे ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष हम मनाते रहे। हमारी तो यही इच्छा है कि ये कथा आज से इसका समझो झंडा गड़ गया है। तो हर वर्ष ये कथा हो, हम तो ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करते हैं। तो आप सब लोग का दर्शन हो हर वर्ष। तो महाराज आज मैया यशोदा, मैया देवकी ने लाला के जड़ूले आदि उतरवा करके उनको शिक्षा ग्रहण कराई और जैसी मथुरा में प्रभु पधारे ब्रज की याद आती है। उद्धव को ब्रज भेजा है। उद्धव ब्रज गोपियों को श्राद्ध लेने के लिए भेजे, क्योंकि उद्धव के मन में अभिमान है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन ज्ञान में जब तक भक्ति नहीं आती ना तब तक वो ज्ञान अधूरा होता है, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो पंगु होता है। इसलिए ब्रज गोपियों के पास में उद्धव को भेजा। उद्धव ने कहा, श्याम सुंदर मैं 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रुकूंगा। उद्धव चले गए वृंदावन और ब्रज गोपियों राधा रानी के साथ में उनका बहुत संवाद हुआ। राधा रानी और ब्रज गोपियों को उद्धव कहने लगे कि ब्रज गोपियों मन को ब्रह्म में लगाइए, उसको हाथ नहीं होते, उसको पैर नहीं होते, उसको नासिका नहीं होती। ब्रज गोपी कहने लगी, उद्धव मन न रहे 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग वो अब राजी। हमारे पास 10-20-50 मन नहीं है, एक मन है हमारे पास में, उसको हमारा श्याम सुंदर हमसे चुरा कर ले गया। और उसको हाथ नहीं होते, उसको पैर नहीं होते, उसको नासिका नहीं होती, ऐसा उद्धव जी ने कहा। तो ब्रज गोपियों ने कहा, उद्धव जो नाहिन मुख हत्यो कहो कि न माखन खायो। तुम कहते हो कि उसको मुख नहीं था तो माखन खाया कैसे? बिन पायन दो संग कहो कि न बनवन खायो। बिना चरणों के बनवन में गैया चराई कैसे? और तुम कहते हो उसको आंख नहीं होती, तो हमने अपनी आंखों से उनको काजल लगाया।
आप कहते हो उसको हाथ नहीं होते तो गिरिराज उठाया कैसे? आप कहते हो उनको शरीर नहीं होता तो गलबैया दे के रास किया कैसे? है उधो उधो तुम आए बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, कहा तो रोम रूप श्याम। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उदो तुम आए बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रूप श्याम। यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा है, तेरे योग के लिए हमारे पास चाहिए। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जहाँ से देखो। जो अभिमान था वो प्रभु के ब्रज गोपियों के द्वारा वो नष्ट कराया है। कंस का वध होने के बाद में बस 5 मिनट की कथा और शेष है, फिर आप दर्शन करेंगे रुक्मिणी की झांकी का। कंस के मृत्यु के बाद में कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में गई। आज जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने 17 बार ही उनको हरा करके भेजा। 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया कि यदि अब की बार भी मैं हार गया तो 10,000 ब्राह्मणों को कुल्लू में पिलवा दूंगा। आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रभु रण छोड़ करके भागे। नाम पड़ गया रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ भगवान हो गए और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा रात रात में मेरे प्रभु ने द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। भागे थे मथुरा में और पहुंचे द्वारिका। अब थोड़ी संक्षिप्त कह रहे हैं क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ रहा है। अब बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ, लेकिन कन्हैया ने सोचो हमारी शादी होनी चाहिए। अब रिकॉर्ड तो बढ़िया है नहीं जो शादी हो जाए है? भैया मेरे लाला तो लाखन में हीरा है। सच्ची में तो राजा भीष्म को नाम तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका वरानना। भीष्मक राजा की इकलौती बेटी रुक्मिणी। आहा, राजा ने मन में विचार किया कि अपनी लाली की शादी कर दूं, अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाऊं, तो स्वयंवर किया है रुक्मिणी का। बड़े बड़े देश के राजा रुक्मिणी के स्वयंवर में आए, लेकिन रुक्मिणी ने अपनी भाभी को बुलाया। भाभी, मैंने तो कृष्ण को अपने पति रूप में चाहा है, मैं और किसी के गले में माला नहीं डालूंगी। भाभी ने कहा क्यों मन छोटा करती हो, पत्र लिखो कृष्ण के लिए और किसी ब्राह्मण को भेजो, वो आएंगे द्वारिका से। आज रुक्मिणी ने 7 मंत्र लिखे हैं। हम लोग 7 फेरा कराते हैं ना, ऐसे ही रुक्मिणी ने 7 मंत्र लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संहतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो मृतापम्, रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्, वैयच्युता विशति चित्रमपत्रपन्ने। हे प्रभु, मैंने केवल आपको सुना है, देखा नहीं है। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, मैंने आपको पति के रूप में चाहा है प्रभु।
यदि किसी शेर की वस्तु को कोई श्याम ले जाए तो वो ठीक बात नहीं है प्रभु। मैं भीष्मक राजा की इकलौती कन्या हूँ, मेरा नाम रुक्मणी है। आप कल मेरा स्वयंवर है, आप मेरे स्वयंवर में प्रधान करो। मैं आपकी बाट देखूंगी, यदि आप नहीं आए ना तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के संग में बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। एक पंडित जी को भेजा और रथ सजा करके, और पंडित जी द्वारिका पहुंचे और द्वारिकाधीश को पत्र दिया है। गोविंद ने पत्र पढ़ा और पंडित जी ने कहा कि कल आपको आना है। कन्हैया बोले कल आना है कि अभी चलना है? चलो। रथ सजवाया और सीधे द्वारिका के लिए प्रभु जाने लगे। सोई बलराम जी आ गए। लाला कहाँ जा रहे हो? अब गोविंद को तो बड़ी शर्म लगे, ससुराल जा रहे हैं ना, बहू लेवे के जा रहे हैं, थोड़ी शर्म लगे। बड़े भैया के साथ बोले वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो लाला? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे कुछ नाम तो होगा, कुछ नगर का कुछ एड्रेस तो होगा, कुछ पता तो होगा, कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने बताया महाराज कुंडिनपुर जा रहे। ओहो, तो मेरा लाला बड़ा हो गया। वहां तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे लाला, लेकिन मेरा लाला तो लाखों में हीरा है। सेनापति को सूचना दी, जब तक मैं न कहूं तब तक मत लाना है ना दुआ जी, जब तक मैं न बोलूं तब तक लाना है। मेरा लाला तो लाखों में हीरा है। सेनापति को सूचना दी कि रथ घोड़ा सजवाओ भैया, सैनिकों के साथ में जाना, हमारे दुश्मन भी बहुत आएंगे, वहां पर थोड़ा ध्यान से जाना। आज मेरे गोविंद को बलराम जी का भी एक तरह से समर्थन मिल गया और सीधे द्वारिकापुरी, सीधे कुंडिनपुर पहुंचे। इधर कुंडिनपुर का दृश्य का आप दर्शन करें। रुक्मणी गौरी पूजने के लिए जा रही है। विवाह से पूर्व देखिए, आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। 5 मिनट आप शांति से बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सब हो जाएगा। आज गौरा पूजने के लिए, गौरी पूजन के लिए रुक्मणी थान सजा करके जा रही है। भक्तों, हजारों गोपियों ने रुक्मणी को घेरा हुआ है और दसियों हजार सैनिक रुक्मणी की व्यवस्था में लगे। गौरी पूजन करके मंदिर में प्रवेश करती हैं रुक्मणी, और गौरी मैया का दर्शन हो रहा है रुक्मणी को, और रुक्मणी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि मां नमस्ते त्वां विधि वीक्षणं स्वसंतान युताम सेवाम भूयात् पत्र में भगवान कृष्णस्ततः बोलता। हे मां, मुझे कृष्णपति रूप में मिले। यदि कोई बहन इस मंत्र का 41 दिन तक जाप करती है, कात्यायनी महामाये महायोग निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यदि किसी बहन की शादी नहीं हो रही हो, शादी में कोई व्यवधान आ रहा हो, माता पिता थक गए हो लड़का देख देख करके, यदि नहीं मिल रहा हो अच्छा वर, तो 41 दिन बड़ी श्रद्धा के साथ में यदि कोई बहन इस मंत्र का जप कर ले तो महाराज उसका विवाह हो जाता है। ये भागवत जी का प्रमाण है। कितने ही ऐसे प्रमाण हैं। तो नमस्ते, या फिर ये नहीं होता है तो रामायण का एक चौपाई है। जब श्री जानकी जी जा रही थी गौरी पूजन के लिए, तो जानकी जी ने गाया था जय जय गिरिवर राज, जय कपीश मुख चंद्र चकोरी, जय गति भजन सदानंद माता। इस मंत्र का, इस श्लोक का, इस चौपाई का यदि कोई बहन जाप कर ले तो भगवान उसको सुंदर पति की प्राप्ति कराते हैं, अपने मन के मुताबिक उसको वर मिलेगा। ये भागवत जी कहते हैं। लेकिन होना चाहिए श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, एक दिन कर दिया, और एक दिन तो सूर्य नारायण 12 बजे सिर पे आ गई तो जगी और फिर उस मंत्र को लगी ना। ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा, फलाहार से रहना पड़ेगा, बड़ी श्रद्धा से करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे थोड़े गुड़का पूरा है कि खा लिया हो गया। 41 दिन हो नहीं सकते पूरे, उससे पहले ही हो जाएगा।
आज नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्रं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् मंदिरमे भगवान कृष्णस्तव नमोदता। आज रुक्मणी जैसे ही आई बाहर तो मेरे कन्हैया मंदिर से बाहर आए और मंदिर में जहाँ से रुक्मणी निकल रही है वहीं पे गोविंद पहुंचे और रुक्मणी को जैसे ही उठाने का प्रयास किया प्रभु ने, दसों हजार सैनिक मारने के लिए दौड़े, लेकिन मेरा गोपाल तो हंस गया। इसकी हंसी में ही तो दुनिया बसती है। जैसे मेरे कन्हैया हंसे तो ये सब भूल भाल गए क्या कर रहा है। कोई कह रहा है देखो भैया कैसा सुंदर है, हंसता कितना बढ़िया है। दूसरा बोला हंसी क्या देखते हो, पीताम्बर देखो कितनी सुंदर लगती है। तीसरा बोला पीताम्बर क्या देखते हो, और एंड में जो मुरली बंधी है वो कितनी अच्छी है। यदि देखने में इतनी सुंदर है तो बस्ती कितनी बढ़िया होगी। अरे भैया मुरली क्या देखते हो, चरण पादुका देखो कितनी सुंदर है, लाखों की है, हीरे जड़े हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि कर क्या है। और मेरे गोविंद रुक्मणी को उठाकर के आज रथ में बैठा लिया और ऐसा चाबुक लगाया, आहा घोड़े तो हवा से बात करने लगे भैया। अरे ले गए हो ले गए हो ले गए हो ले गए हो ले गए हो, हल्ला मच गए। सैनिकों ने देखा अरे रुक्मणी कहाँ है। एक ने पूछा रुक्मणी कहाँ है भैया, अरे रुक्मणी कहाँ है। एक ने बोला मुझे क्या पता रुक्मणी कहाँ है। बोले रुक्मणी कहाँ है, बोले मैं तो हार देखने में लगा था, मुझे क्या पता रुक्मणी। तीसरे ने पूछा रुक्मणी कहाँ है, बोले मैं तो पादुका देखने में लगा था। चौथे ने कहा रुक्मणी कहाँ है, बोले मैं तो मुरली देखने में लगा था। पांचवे ने कहा मैं बताऊं कहाँ है रुक्मणी, बोले अभी ले तो गए हो। बोले तो बताई क्यों नहीं, बोले बताई इसलिए नहीं कि जोड़ी बहुत बढ़िया जमी है, जब ले ले गए हो ले गए हो ले गए हो। आज गोविंद का आज रुक्मणी का हरण हो गया और इस वक्त राजा ने कहा बेटा मैंने पहले ही बोला था रुक्मणी तो कृष्ण के लिए ही है। ले गए गोविंद रुक्मणी को। इधर रुक्मी गया, मेरे गोविंद ने उसको पकड़ करके रथ के चक्के से बांध दिया, दाढ़ी मूड़ दी, फिर कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी और बारात आई द्वारिका से और धूमधाम से मेरे गोविंद का विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री रास हरि भगवान की जय। माताएं कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, ठाकुर जी की झांकी हमारे बीच में आएगी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। वो सांवरिया जादू करके मनमोहन जादू करके, सांवरिया जादू करके जय हो। ओ मनमोहन जादू करके, सांवरिया जादू करके रघुलाए मन हर के, सांवरिया जादू करके। सांवरिया जादू करके मनमोहन जादू करके।
सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, अभी बाद में आना है, सब लोग बैठे रहेंगे, इसमें तो काम खराब हो जाएगा, बाकी बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे।
चुम कर सुंदर हार बनाया अभी आरती करेंगे तो आरती करेंगे भोलाल की सखी आरती की नंद यशोदा के लाल की सखी आरती की मोरे मुकुट पीतांबर सोहे सांवरी सूरत मेरा मन मोहे कर मुरली धरनाल की सखी आरती की